Hello everyone, today we will do our chapter number 1 of class 10th रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर जो सम होते हैं किनका? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख के, और p क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर, और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब रैशनल नंबर्स में आते हैं हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नाम ही सजेस्ट कर रहा है नेचर, मतलब जो जिन्हें हम नेचुरली काउंट कर सके। जैसे स्टार्स है, 3 स्टार्स है, 1 2 3। जो स्टार्स को हमने नेचुरली काउंट किया, कैसे काउंट किया? 1 2 3, जीरो से तो स्टार्ट नहीं किया ना। जिन्हें हम नेचुरली काउंट कर सकते हैं वो कौन से हो गए? हमारे नेचुरल नंबर। वोल नंबर, वोल मतलब पूरा, तो क्या उसमें हम जीरो को भी ऐड कर देंगे? नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देंगे तो कौन से नंबर बन जाएंगे? हमारे वोल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 -2 -3 -4। ये इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स विद नेगेटिव साइन जीरो। क्या है? 1 2 3 4, जो ये क्या हो गया हमारे पॉजिटिव इंटीजर। -1 -2 -3 -4, ये क्या आंसर हो गया हमारे नेगेटिव इंटीजर। अब नेचुरल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एज द नेम सजेस्ट, प्राइम, प्राइम के जिस चीज़ को हम प्रियोरिटी देते हैं, तो जिसके दो ही फैक्टर, या तो 1 से डिवाइड हो उसके, या खुद से, मतलब वो अपने आप को प्राइमरी वैल्यू दे रहा है कि या तो मैं अपने आप से डिवाइड होगा, या 1 से डिवाइड होगा, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब आ गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या? जस्ट उसका अपोजिट, कि भाई जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, खुद से भी डिवाइड हो उसके, 1 से भी, और दूसरे फैक्टर से भी डिवाइड उसके। जैसे 7 है, 7 एक प्राइम नंबर है। 7 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 और 7। ऐसे ही 3 है, 3 के कितने फैक्टर हैं? 1 और 2। 5 के 1 और 5। 2 भी हमारा क्या है? 1 और 2। ये क्या है? हमारे सारे प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जिसकी, अब हमारे पास 9 है, 9 के कितने फैक्टर होंगे? 1 3 9, 3 फैक्टर हो गए ना खुद से, और 1 से अलग भी एक फैक्टर हो गया 3। अब सारे इवन नंबर्स है ना जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 क्या है? एक प्राइमरी वैल्यू को फॉलो कर रहा है कि वो 1 से डिवाइड हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है, तो 2 क्या होगा? हमारा प्राइमरी नंबर। अब है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या? जस्ट रेशनल के अपोजिट, जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके। जैसे √2 हो गया, √3, √5, ये क्या है? हमारे इरेशनल नंबर। अब क्या है? हमारे नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग, रिओकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिओकरिंग। अब जो टर्मिनेटिंग नंबर है, नाम ही सजेस्ट करा, टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया। जैसे 1/2 है, इसका क्या डिवाइड करने के बाद आंसर आता है? 0.5। अब 1/2 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। नहीं, ये 1 छोटा है तो नहीं जा सकता, तो हम क्या लगाते हैं? 0 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, और यहाँ पे भी एक 0 पॉइंट के बाद एक 0 लगा देंगे। अब क्या है? 10 बन गए, 2 5 जा 10। अब इससे आगे रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो 0 रिमाइंडर आ गया, तो आगे तो ये 16 होगा नहीं, तो ये क्या आ गया? 0.55 के बाद टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, वही हमारे क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। अब है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब टर्मिनेटिंग खत्म हो रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग वो खत्म नहीं होंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिओकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिओकरिंग। रिओकरिंग मतलब जो चीज़ बार बार होती रहे, ओकर का मतलब होना, और री का मतलब बार बार होती रहे। जैसे 1/3 है हमारा, हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 अंदर 3 बाहर, नहीं ये छोटा है तो नहीं जा सकता, 0 पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे, इसके बाद 0 लगाएंगे। अब क्या है? 3 3 ज़ा 9। अब माइनस करेंगे, डिवाइड जैसे करते हैं तो 1, फिर से वही सिचुएशन आ गई, 0 उतारेंगे, 3 पे गया 9, ऐसे ही 1 1 आता जाएगा, और ये कॉन्टिन्यूसली 0.3333, ये ख़त्म ही नहीं होगा, रीऑकर होता रहेगा 3 3। जिन नंबर जो रीऑकर होता रहे और उसको हम बार की फॉर्म में लिख देंगे, वो कौन से होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रीऑकरिंग नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीऑकरिंग क्या है? वो बार बार ना हो, जिसकी हमारे पास नंबर है 0.1011। अब क्या है? देख, 1 है के बाद 0 आ गया, ये दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, फिर 2 बार 1 1 आ गया, फिर से 0 आ गया, मतलब रीऑकर नहीं हो रहा। अब क्या है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स में आते हैं, और इरेशनल नंबर्स में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीऑकरिंग नंबर। अब टर्मिनेटिंग नंबर है हमारा 0.5 है, 1/2 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिओकरिंग को भी किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q में। और जो जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर्स। अब उसके बाद हम इनका एक कंक्लूजन चार्ट देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्या, एक हमने बड़ा सा बॉक्स मान लिया, जैसे आप एक अपना, जैसे आप मान सकते आपका रूम है,
आपके रूम है वो पूरा रियल नंबर है। आपके रूम में एक बेड है, एक सोफ़ा है, तो जो बेड हो गया वो हम उसको रेशनल नंबर मान लेंगे, जो सोफ़ा है उसको हम इरेशनल नंबर मान। बेड पे बहुत सारी चीज़ें होती है, सबसे छोटी चीज़ क्या है, उस पे क्या होंगे हमारे मैट्रेसेस, तो उन्हें हम क्या मान लेंगे, नेचुरल नंबर। उसके बाद हम वो बेड शीट भी बिछा देंगे तो वो होल नंबर, पूरा बेड कवर हो गया। उसके बाद हम पिल्लो भी लगाएंगे तो क्या हो गया, इंटीजर्स। और पूरे बेड को क्या बोल देंगे, सब कुछ मिला के रेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर सबसे मैंडेटरी चीज़ क्या है, मैट्रेसेस होने चाहिए। तो 1 2 3, तो वो क्या हो गया नेचुरल नंबर। हमने देखा ही था कि नेचुरली काउंट कर सकते हैं, तो हमारा क्या मैट्रेसेस क्या हो गए, बेड के नेचुरल नंबर। और बेड शीट को हम भी बिछा देंगे तो एक कंप्लीट सा लगेगा, तो वो क्या हो गया, वोल नंबर। और इंटीजर्स क्या कि भाई हमने उस पर पिल्लो भी लगा दी, वो हमारा इंटीजर। और कंप्लीट बेड को हम क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर। और उस बेड के साथ जो सोफ़ा भी है उन दोनों को मिला के क्या बोल देंगे, रियल नंबर। जितनी भी कमरे में चीज़ें हो कंप्लीट क्या है, रियल नंबर। रेशनल इरेशनल समझ में आया, ये हम एक चार्ट की फॉर्म में देख लिया। उसके बाद हमारा आती है एक थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कह रही है ये थ्योरम, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग। क्या सेटिस्फाई कर रहे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर है 0 से बी के बीच में होना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि भाई ए जो है वो बी क्यू प्लस आर है, और आर किसके बीच में होना चाहिए, 0 से बी के बीच में। अब ये हमें ऐसे तो समझ नहीं आई क्या इक्वेशन, हम छोटी क्लासों में देखते थे कि भाई क्या होता है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने किया है, ये क्या करते थे, चेक करते थे ना डिविजिबिलिटी को कि हमने ठीक किया या नहीं। तो अब हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे के लिए हमने 35, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 35 क्या हो गया हमारा डिविडेंट, डेट इज़ ए। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 7 जा 35 इंटू 5 डिवाइजर इंटू 7 क्वोशंट प्लस रिमाइंडर 0। अब क्या हो गया, 5 7 जा 35 प्लस 0 35 ही आ गया। ऐसे और कोई नंबर ले ले, 39 ले लिया, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 9 जा 36 3। अब क्या है, 39 हमारा डिविडेंट था, 4 इंटू 9 क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस 3 रिमाइंडर, 4 9 जा 36 प्लस 3 39, इसके बराबर आ गया। तो वही इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरम कहती है कि हमारा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, और आर 0 से बी के बीच में होना चाहिए। और जो ये समझ में आ गया, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसके बाद इक्वल डिवीजन एलोग्रिथम, एलोग्रिथम का मतलब ही क्या होगा कि उसकी सीरीज़ निकालना। तो अब इक्वल डिवीजन एलोग्रिथम क्या करती है, हमारी एचसीएफ को निकालती है। ये हमारे क्वेश्चन 7.1 के 135 एंड 225। अब क्या कह रहा है, इक्वल डिवीजन एलोग्रिथम निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि हम क्या लेते थे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमारे पास क्या है 135 एंड 225। अब हमने देखा कि भाई इसकी तो जो बड़े वाला नंबर उसको अंदर ले लेंगे, 225 एचसीएफ निकालने के लिए होती है। 135 से करेंगे तो ये 1 पे जाएगा, 2 पे करेंगे तो 260 आता है हमारा, तो बड़ा नंबर हो गया, छोटा लेके जाते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया, माइनस किया तो 90। 135 पे गए, फिर से 1 पे जाएगा 5 और ये 4। अब क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। हमें पता है, हमने देखा है कि तब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता, हम तब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। छोटी क्लासेस में देखा था, और वो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके ये वाली वैल्यू क्या होती है, हमारे एचसीएफ। यही चीज़ हमने पहले छोटी क्लासेस में कर रखी, लेकिन अब उसको इक्वल डिवीजन एलोग्रिथम की फॉर्म में लिखना। अब क्या है, इक्वल डिवीजन एलोग्रिथम हमने पढ़ा था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ए क्या है, बड़े वाला नंबर, दैट इज डिविडेंड क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो 135 आया था और 1 पे गया था, इंटू 1 कर दिया प्लस 90। तब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो हम इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरम लगाते रहेंगे। अब हमने लिखा कि आर 0 नहीं आया, तो हम दोबारा यूज़ करेंगे इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरम को। तो फिर से हमें क्या गेट हुआ कि रिमाइंडर तो हमारा 45 आया है, फिर से 0 के इक्वल नहीं है, तो हम फिर से इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमें तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो बात है कि तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, जिससे हम वो हमारा डिवाइजर होता है, वो हमारा आंसर होता है। उसके बाद 90 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा एचसीएफ भी आ गया 45। नाउ द रिमाइंडर इज 0, हेंस द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज
45। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो डेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर क्या इज सम इंटीजर। हमने इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरम लगाई थी कि भाई लेट ए एंड बी बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरम लगा रहे हो, क्या है, a इज इक्वल टू bq+r। हमें किसके फॉर्म में लिखने हैं, 6q 6q+1 और 6q+2 के फॉर्म में लिख, सॉरी 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म में लिखने। अब हमारे पास क्या है, देखो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखे तो a इज इक्वल टू 6q+3 लिख सकते हैं या 6q+0 लिख दिया 6q। तो क्या है कि b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ से 6। तो हम इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरम लगा रहे हैं कि भाई हमने इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरम लगाई कि a इज इक्वल टू bq+r और b को वैल्यू दे दी 6। r को जब हम वैल्यू 0 देंगे तो हमारी a की वैल्यू क्या होगी 6q। r को वैल्यू 1 देंगे तो a की वैल्यू क्या होगी 6q+1। r को वैल्यू 2 देंगे तो क्या होगी 6q+2। 3 देंगे तो 6q+3। 5 देंगे तो 6q+5। अब हम ये ऐसे क्वेश्चन में भी यही चीज़ें लिख रखी है, समझा, मैंने उत्तर दिया। लेट ए एंड बी बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल बाय इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरम a इज इक्वल टू bq+r। एक जब r को 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 5, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इफ़ a इज इक्वल टू 6q 6q+2 6q+5, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा b है वो हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद क्या लिखा कि अ पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ओड, कुछ भी हो। देयरफॉर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q+1 6q+2 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। अगर इवन होगा तो 6q+2 आएगा, 6q+4 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने हमें कौन से बोले थे, ओड इंटीजर्स बोले थे, तब ओड लगाए तो हमारे पास क्या आ गया 6q+1। अब देखो क्यों कुछ भी हो, इधर देखो हम क्या कह रहे हैं कि इवन नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। लेकिन अब जब हम इवन में ओड को ऐड करें या ओड को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास नंबर क्या ही आएगा, ओड आएगा। तो वो कह रहा है 6q+1 6q+3 और 6q+5 क्या है, हमारे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 मेंबर टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड of 32 member in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो उसके लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं कि जहाँ पे भी मैक्सिमम लिखा होगा ना, जिस भी क्वेश्चन में हमारा एग्जाम्पल है उसमें भी लिखा हुआ है मैक्सिमम, तो जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ पे हम HCF निकालेंगे। तो HCF किस, अब क्या कह रहे हैं कि भाई इतने 616 मेंबर है आर्मी कंटिजेंट में और 32 मेंबर है आर्मी बैंड में। तो अब हमें पता चला HCF नंबर्स तो दो ही दे रखे 616 और 32। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सॉल्यूशन है, अब मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। 616 एंड 32 है, इनका HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालना तो हमें आता है, कैसे निकाल लेंगे। अब देखो 32 2 जा करेंगे तो 64 आया, तो यहाँ पे हम 32 लिख सकते हैं, 64 आया तो किस पे जाएगा ये 1 पे। तो 11 में से 2 गए 9, 6 में से 3 गए, सॉरी 5 में से 3 गए 2, और ऊपर से आ गया 6 क्योंकि 29 तो इससे छोटा होता है। अब क्या है, हमें 320 क्या है 10 पे जाता है, तो हमें 9 पे जाके चेक करें कि 32 को 9 से करेंगे तो 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, तो क्या आ गया यहाँ पे 288। तो कितना बच गया यहाँ पे, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे 32, तो 8 4 जा 32 0, तो हमारा HCF क्या है 8। तो क्या आएगा इसका HCF, सो द रिमाइंडर इज 0, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो क्या आ गया HCF इज 8। हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, कितने कॉलम्स में वो मार्च कर सकते हैं 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल डिवीजन लेमा का ही हमारे पास, यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। अब हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि ओड इंटीजर का बताना, इसने तो कह दिया स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर की, हमें भी यहाँ पे ओड इंटीजर की जगह क्या निकालना, स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके सॉल्यूशन को लिख सकते हो। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि भाई हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया x, a मान सकते, b मान सकते, कुछ भी मान सकते हो, तो हमारी
है ना कि क्या अज्यूम करेंगे, तो x मान लिया हमने, x भी एन इंटीजर और y भी मान लिया। अब क्या वो 3m प्लस 1 ऐसे कह रहे, तो हमारी b की वैल्यू क्या होगी, उधर 6 थी तो इधर क्या हम ऐसे 3 ले लेंगे। अब क्या है, हम इसमें क्या लगाएंगे, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा थ्योरम। वो क्या कहती है भाई, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमने x कर लिया, x इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 3q प्लस आर, आर को 0 पुट किया तो कितना आया 3q व्हेन आर इज 0। अब इनका वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी, तो इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 क्यू का स्क्वायर क्यू। अब क्या कह रहा है 3m के फॉर्म में आना चाहिए, तो हम इसको क्या 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 तो हमारा आ गया, और इसको क्या मान ले, लेट m मान ले, तो एक्स स्क्वायर की क्या आ गया 3m। अब हम क्या है r की वैल्यू 0 पे ली थी, अब r की वैल्यू 1 पे लेंगे, तो x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और वो क्या कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये a प्लस बी का स्क्वायर हो गया, तो क्या आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर की a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका करेंगे तो 3q का स्क्वायर 9q, 1 का स्क्वायर 1, और 2 इंटू 3q प्लस 1 इंटू 1 क्या हो गया 2ab, 2 इंटू 3 6q। तो क्या अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है, तो ये क्या आ गया 3 3 जा 9q स्क्वायर, यहाँ पे 3 2 जा 6 2q प्लस 1। अब इसको हम क्या मानेंगे m, क्योंकि हमें दिख रहा है हमारा 3m प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है। अब 2 पुट करें r को, तो हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर निकालना है। अब इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज़ होगी, 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 6 2 जा 12q। अब क्या इन दोनों में से भी हम क्या निकाल सकते हैं 3 कॉमन, लेकिन हम इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो इस क्या आ गया हमने 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3 3 जा 9q स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 3 4 जा 12, 4 प्लस 1 बार लिख देंगे क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन नहीं आना, तो इसको हम m मान लेंगे, तो ये क्या आ गया 3m प्लस 1। तो हमारा वही था कि वही 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया कि हमने 2 के लिए भी करके देखा, 1 के लिए भी करके देखा, रिमाइंडर 0 के लिए भी करके देखा, तो ये हमारा किसकी फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया कि हम इक्वल डिवीजन लेमा से किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे तो किस फॉर्म में आएगा हमारा 3m प्लस 1 की फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब की तरह। अब हमने देखो पॉजिटिव इवन ऑड कर लिया, स्क्वायर कर लिया, अब क्यूब क्या नंबर है, यूज इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरम टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द इज ऑफ फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो सेम प्रोसीजर होगा, तो मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरम लगाएंगे और क्या है बी को क्या मान लेंगे, वो हम देख चुके हैं, यहाँ से भी क्या मान लेंगे बी को 3 मान लेंगे। अब क्या है x इज इक्वल टू 3q, x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। जब r को 0 लिया, r को 1 लिया, r को 2 लिया, अब क्यूब निकालेंगे। क्यूब एक नंबर का तो 0 पुट किया, तो x इज इक्वल टू 3q, क्यूब करेंगे x क्यूब इज इक्वल टू 27 का क्यूब। अब हमें 9m की फॉर्म में चाहिए ना कि 9 इंटू 3, तो 9m की फॉर्म में चाहिए, तो 3 को हम ऐसे लिख सकती है 3q क्यूब आ गया, तो इसको हमने m मान लिया, तो 9m की फॉर्म में 1 पुट किया तो 3q प्लस 1 का क्यूब कर देंगे। इधर 3q प्लस 1 का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो ये सोल्व कर लिया, यहाँ से हमने क्या किया 9 को कॉमन ले लिया, तो जो चीज़ जाए वो अंदर वाले को हमने क्या मान लिया m, और क्या आ गया यहाँ से 9m प्लस 1। अब r को 2 माना, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, वो जिनमें से कॉमन लेना था वो चीज़ ले, ये इनको कॉमन लेके इनको m मान लिया और बाहर 8, तो 9m प्लस 8। ये सेम क्वेश्चन हमने स्क्वायर में भी किया था, ऑड इंटीजर में सेम है, बस वहाँ पे क्या था ऑड इंटीजर्स लेने थे, यहाँ पे उसमें स्क्वायर लेना था, और यहाँ पे क्या लेंगे क्यूब। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 पे। ये क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच नंबर हैज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब जो हमने प्राइम नंबर्स देखे थे उसकी फॉर्म में निकालना है। क्या होते हैं प्राइम नंबर है, प्राइम नाम से आ रहा है प्राइम, जो उसका खुद और 1 फैक्टर हो वही हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 156 मैंने यहाँ पे सोल्व किया, एक और हम सोल्व कर लेते हैं 140। तो अब 2 से करेंगे, 2 हमारा क्या है प्राइम फैक्टर, क्योंकि 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं 1 और 2, तो 2 7 जा 14
0 ऐसी चीज़ आ जाएगी। अब क्या है, हमें पता है कि भाई ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जिस नंबर के लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये भी 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 5 जा 10। तो अब क्या है, अब कौन सा डिजिट ले सकते, अब 3 तो आ नहीं सकता। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जब हम दोनों जितने भी नंबर हैं उनको ऐड करें, जैसे 3 + 5 8 हो गया, और उसको 3 से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हो रहा। अब 4 से होगा नहीं, क्योंकि 2 से नहीं हो रहा, तो 4 से तो इम्पॉसिबल। अब 5 से देखते भाई, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 0 और 5 जिसके यूनिट डिजिट हो 5 से डिवाइड हो। लेकिन हम 5 से करें तो 5 क्या हमारा प्राइम नंबर है, ये दिमाग में आएगा। हाँ भाई 5 प्राइम नंबर है, क्योंकि वो खुद से और 1 से डिवाइड होता है, तो अब इसको हम 5 से करेंगे। 5 7 जा 35, अब 7 1 जा 7, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। देख लो भाई 7 इसका 1 फैक्टर और 7 फैक्टर, तो ये क्या हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसकी हम क्या कर सकते हैं, 140 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7, और 2 का स्क्वायर लिख दिया 5 × 7। ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन हो गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब दोनों चीज़ें निकालनी है, एलसीएम भी एचसीएफ भी ऑफ द फॉलोइंग नंबर। वेरीफाई भी करना उसको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये हमारा वेरिफिकेशन होता है कि हम किस जो 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट कर दे, वो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। अब हम एक नंबर ले लेते हैं 26 एंड 91। तो अब इसका क्या किया हमने, एलसीएम निकाला, तो कैसे 2 से हो जाएगा 13, 13 1 जा 13। अब ऐसे 91 है, हमें पता 7 13 7 जा 91, 13 1 जा 13। तो अब क्या है, अब जो चीज़ इनमें से कॉमन निकले ना, कॉमन निकले, 2 फैक्टर है तो कॉमन निकले, एक लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या चीज़ है, इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, और क्या है कॉमन 1 1। तो अब 13 और 1 1 ये चीज़ें हमारी कॉमन होगी। 13 × 1 क्या होता है, 13 ही होता है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 13। एलसीएम क्या होगा, सबकी मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जो कॉमन उसको एक बार लेंगे। 2 × 7 × 13 कॉमन था तो एक बार 13 ले लिया, × 1, तो इनकी एलसीएम निकाला, मल्टीप्लाई किया तो 182 आया। अब हमारे पास 2 नंबर आए हैं 182 एंड 13, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 3 3 6। अब वही है कि अब 91 की और 26 की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 3 6। अब क्या हमारी वेरिफिकेशन भी होगी, क्या थी वेरिफिकेशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा वेरिफिकेशन भी होगी, वेरिफिकेशन होगी तो मतलब ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट करेंगे, ऐसे ही थर्ड पार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास फिर से सेम क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है भाई, जिस जो प्राइम नंबर से मल्टी फैक्टर निकलेंगे, जिसके प्राइम फैक्टर्स जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स है, तो हमें ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। ऐसे 12 15 21 के निकालते हैं, तो 12 का क्या होगा 2 × 2 क्या हो गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो ये हमारे कौन से हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन के। उसके बाद आता है 15, 3 क्या है कि हमारा प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, × 5, ये भी क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर हो गए। 21 2 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा था 21 2 की डिविजिबिलिटी नहीं होती, तो क्या हो जाएगा 3 × 7, 3 से जाएगा ना, हमने देखा था 3 की डिविजिबिलिटी 2 + 1 3, और वो 3 से डिवाइड हो गया 1 आ गया, तो जो ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं हमारे 3 की डिविजिबिलिटी। 3 × 7 ये हो गया × 1, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इनमें से कॉमन ले लेते, क्या है भाई कॉमन तो 3 ही है सब में, तो एक हमारा 3 क्या आ गया, एक हमारा 3 क्या आ गया, सब में कॉमन आ गया। 2 नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे 2 × 2 × 3, एक बार लिखेंगे। उसके बाद क्या है 5, और उसके बाद 5 × 7 × 1। अब 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 7 जा
7 6 जा 42 और 0 की 0, तो क्या आ गया इसका आंसर 420। अब ऐसे ही और HCF क्या होता है, मैंने देखा था जो कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर क्या है 3 और 1 है, तो 3 × 1 क्या आ गया 3, और HCF हमारा हो गया 3 और LCM हमारा हो गया 420। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव डेट HCF दे रखा है, फाइंड करना LCM। अब हमने एक चीज़ देखा था, एक वेरिफिकेशन का मेथड देखा था, क्या था भाई वो, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये था। HCF दे रखा है 9, LCM को x मान लेंगे और 2 नंबर दे रखे हैं, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती है 201042। अब क्या LCM को x मानना था, 9 HCF था, तो x इज इक्वल टू 201042 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 22338, ये हमारा आंसर आ गया, LCM आ गया। किससे निकला है, जो हमारा वेरिफिकेशन का मेथड, HCF दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे दिया, तो हम LCM निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद 0 डिजिट। क्या आप खुद सोचो 6 एंड 0 से डिजिट 0 आ सकता है उसके लास्ट में, क्योंकि 0 आने के लिए हमारे पास कौन कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन के वो होते हैं 2 × 5 से 10। अब देख लो भाई, जिसमें लास्ट यूनिट मतलब लास्ट में मल्टीप्लिकेशन 2 और 5 होगा तभी 10 आएगा, 6 के तो फैक्टरी 2 और 3 होते हैं। अब 2 और 3 को हम कितने बार भी मल्टीप्लाई कर ले हमारा 6 आएगा, 0 तो कभी आ नहीं सकता, तो हम लिखेंगे क्या 6n कभी भी 0 यूनिट डिजिट के साथ एंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 होते हैं, जिसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे वो नंबर 0 से एंड होते हैं, तो 6n कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। Our next question is explain why 7 × 13 × 13 plus 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 प्लस 5 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, कौन से 2 फैक्टर से ज़्यादा हो, 1 और जो वो नंबर है उससे ज़्यादा। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं भाई, अब क्या है ऊपर वाला नंबर है, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 13 कॉमन ले सकते, तो क्या है यहाँ पे 17 7 × 11 × 1 प्लस 13। अब क्या 7 × 11 कितना होता है 77 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 78 × 13 प्लस 1, तो 17 करेंगे 78 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो तो वो नंबर क्या आएगा हमारा इवन नंबर आएगा। इवन नंबर हमें पता है कंपोजिट नंबर होते हैं, कोई भी नंबर है हमारे पास देख लेते हैं हमें कि किसी भी नंबर को हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमारा क्या आएगा कंपोजिट इवन नंबर ही आएगा। देख लो भाई 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, तो हमें पता है कि जब हम किसी भी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है। इवन नंबर एक्सेप्ट 2 को छोड़ के सारे कंपोजिट नंबर है। 6 के क्या फैक्टर है 1 2 3 6 इटसेल्फ, तो ये कंपोजिट नंबर है। और देख लो भैया हम इवन को इवन से करेंगे तब भी इवन आएगा, ओड को इवन से करेंगे तो इवन ही आता है, मल्टीप्लाई करें तब, तो क्या हो गए हमारे कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि 78 को मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या हुआ एक इवन नंबर, तो कैसा नंबर देगा वो इवन नंबर देगा, तो क्या होगा हमारा कंपोजिट नंबर। ऐसे ही सेकेंड वाला पार्ट करेंगे कि भैया हम 5 कॉमन फैक्टर ले लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ये क्या कह रहा है कि भाई एक पार्क है, उसके सर्कुलर पार्क में जब सर्कुलर पाथ में सोनिया राउंड लगाती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि राउंड लगाता है तो उसे 12 मिनट लगते हैं। तो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो किस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो किस टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे वो, तो क्या है बोथ मूव इन सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम, द मेथड टू फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीटिंग अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमने यही तो कहा है कि भाई सेम टाइम पे जा रहे हैं सेम डायरेक्शन, कितनी टाइम बाद वो उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो अब देखो वो घूम रहे हैं तो कितनी मिनट बाद, ज़्यादा कितनी मिनट बाद, तो क्या एलसीएम नहीं हम एचसीएफ निकाल सकते, एचसीएफ तो तब निकलेंगे ना भाई उनमें कुछ चीज़ कॉमन हो या कुछ मैक्सिमम चीज़ मांग रखी हो कि मैक्सिमम कॉमन निकाल लेंगे। एलसीएम कि कितनी देर बाद वो सेम पॉइंट पे मिलेंगे, तो क्या निकलेगा एलसीएम। एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं भाई, अलग अलग निकाल लेते हैं, इकट्ठा निकाल लेते हैं, अलग अलग निकालने में वो कॉमन लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इकट्ठा निकाल लेते हैं। दोनों 2 से जाएंगे। अब मैंने 2 की डिविजिबिलिटी बताई थी क्या होती है 0 2 4 6 8, जिसके लास्ट में वो 2 से जाते तो 2 9 जा 18 2 6 जा 12। अब देखो
क्या ये 2 से जा सकता है, लेकिन ये नहीं जा सकता, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे 2 3 6। अब ये दोनों 3 से जा सकते हैं, हाँ 3 3 9, 3 1 3। तो अब वापस से 1 1 आना चाहिए। अब 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो क्या कितने मिनट बाद मिलेंगे वो? 36 मिनट बाद उसी सेम पॉइंट पे आकर मिलेंगे। अब आपका यहाँ आप अब यहाँ से आपका सॉल्यूशन ले सकते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ना आर एक्सरसाइज इज 1.3, इसमें सारे क्वेश्चन सेम है। उसके लिए मैं ट्रिक बता दूंगी कैसे सेम करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। प्रूव डेट √5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है तो क्या है भाई, प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या एजम्पशन ले लेते हैं। तो इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेंगे कि भाई इरेशनल प्रूव करना, हम रेशनल लेके चले, और रेशनल क्या होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख के। तो हमने एज्यूम किया कि भाई √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। √5 को हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि 1 लिखेंगे तो 1q के इक्वल होगा, q नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। p की 1 से मल्टीप्लाई की तो p q √5। तो हम इन दोनों को स्क्वेयरिंग, इसमें थोड़ा करना मुश्किल होता है अंडर रूट में करना, तो हम इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो क्या आ गया 5q² इज इक्वल टू p²। हमें पता अंडर रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर नंबर होता है इटसेल्फ। देयर p, अब क्या कह सकते हैं कि भाई जो p² वो डिविजिबल है 5 से, तो क्या है, तो p भी डिविजिबल होगा 5 से। अब देख लो कोई भी नंबर है 25 है, वो 5 से डिविजिबल है, 5 है तो 5 इटसेल्फ भी तो 5 से डिविजिबल होगा ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो नंबर भी उसी से डिविजिबल होगा। तो वह कह रहे हैं कि p² 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। तो अब यहाँ पे तो हमारा कोई सॉल्यूशन आया नहीं, तो अब क्या करेंगे, उस p को हम किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट अस से कि p क्या है 5 के है और सम वैल्यू ऑफ के सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1। p की वैल्यू को क्या कर दिया हमने 5k मान लिया, क्योंकि हमें पता है कि p, अब हमने यहाँ पे देखा था कि वो 5 से डिविजिबल है, तो हम 5k ले सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है डिविजिबिलिटी में, तो 35 भी हो सकता है। ओके क्या है 5 × 7, ओके 7 भी हो सकता है। 25 होगा तो 5 भी हो सकता है, तो इसलिए हमने k ले लिया। तो q अब क्या 5q² इज इक्वल टू 25k²। 5 से 5 कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया q² इज इक्वल टू 5k²। अब क्या है भाई, क्यों भी जो नंबर है इज डिविजिबल बाय 5, सो दैट मीन्स p इज डिविजिबल बाय 5। वो 5 से q इज डिविजिबल बाय 5। तो अब ये क्लियरली हो गया कि भाई p एंड q क्या है, को प्राइम नंबर से। क्यों प्राइम मतलब दोनों का जो प्राइम नंबर है वो 5 है, कॉमन नंबर 5 है, तो p एंड q को प्राइम नंबर्स हो गए। तो हमारी एजम्पशन तो भाई गलत होगी, है तो रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। सो आवर एजम्पशन अबाउट √5 इज इरेशनल नंबर इज इनकरेक्ट। हमने इरेशनल प्रूफ करना था और रेशनल, तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। तो इरेशनल होगा क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल प्लस रेशनल का सम होता है। तो क्या है रेशनल तो वो होगा ही नहीं, रेशनल नहीं होगा। तो अब क्या है रियल नंबर कैसे निकालेंगे, रेशनल है नहीं, तो क्या बच गया 0 लिख दे रेशनल की जगह, तो इरेशनल बच गया। तो क्या है हमारा √5 क्या हो गया इरेशनल नंबर, सॉरी यहाँ पे इरेशनल लिख लेना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वो ऐसे √5 को कर लेंगे, ऐसे ही √3 को 5 की जगह 3 लिख दो, सेम है। अब हम किसी नंबर में ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इरेशनल नंबर में, कोई भी नंबर को ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया तो वो नंबर हमें इरेशनल ही मिलता है। जैसे हम इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर मिलता है ना। अगर हम किसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे इरेशनल नंबर को, वो नंबर हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा, वी नो डेट √5 इज इरेशनल नंबर व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर फ्रॉम इरेशनल नंबर वी गेट इरेशनल नंबर। आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 1.4। क्या भाई डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको बताई थी क्या होती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले। टर्मिनेटिंग मतलब बताया ही था, टर्मिनेट खत्म हो गया, जैसे 1/2 को 0.5 आ गया, ये हमारी क्या है टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिओकरिंग क्या होती है कि भाई 1/3 वाली, वो बार बार होती रहे। रिओकर का मतलब बार बार 3 आते ही रहे, तो ये रिओकरिंग होगी।
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीओकरिंग क्या होती है कि जैसे 0.01100001111 ऐसे ही चलती रहे, जो मतलब बार बार रीओकर ना हो। डेसिमल एक्सटेंशन क्या होती है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रीओकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीओकरिंग। उसके बाद क्या क्वेश्चन है हमारा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब अब एक पूरी बड़ी डिवीजन करे तो उससे तो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, यही है 3125 है। अब इसको करना है तो ये कहाँ तक लेके जाएंगे, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसा आता रहेगा। लेकिन उसके लिए अब शॉर्टकट ट्रिक भी होती है हमारे पास। क्या है, हमें पता है वो टर्मिनेटिंग नंबर कब बन सकता है, ख़त्म कब हो सकता है। अगर कोई भी नंबर है, हमें उसको ख़त्म करना है, 5/10 लिख दे, खत्म हो गया 0.5। 5/100 लिख दिया, खत्म हो गया 0.05। मतलब जितने जीरो होंगे उतने पॉइंट के बाद डिजिट आ जाते हैं। तो वो टर्मिनेटिंग नंबर की अगर हम किसी तरीके से डिनोमिनेटर में 10 बना दे, 100 बना दे, तो वो क्या हो जाएगा 1000 बना दे, मतलब ज़ीरो ले आए किसी तरीके से, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। तो वो और ये ज़ीरो कैसे आएगी, हमने पीछे देखा था 2 और 5 जिसके फैक्टर होंगे वो ज़ीरो लेके आएंगे, 2 और 5 प्राइम फैक्टर होंगे तो वो क्या बना देंगे यूनिट डिजिट में 0, तो ये 10 बन गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 13/3125 की हमें टर्मिनेटिंग है या नहीं है ये बताना है। अब 3125 हमें क्या भाई 2 से तो हो नहीं सकता, हमने 2 की डिविजिबिलिटी देखी थी, क्या होती है 2 की डिविजिबिलिटी, 2 4 6 8 आए जिसके लास्ट में, लेकिन ये तो है नहीं। अब 3 पे देख लेते हैं, 3 से हमें मतलब ही नहीं, हमें टर्मिनेटिंग देखना तो 2 और 5 देखना, 5 से तो हो सकता है जिसके लास्ट में 0 और 5 आए, तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो हम इसका करके देख लेते हैं 5 से कितने बार होगा, एक बार इसका देख लेते हैं। 3 to 5 कितने बार होगा, 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, 1 आ गया, ऊपर से 2 उतारा तो नहीं हुआ, तो फिर से 12, तो 5 2 जा कितना हुआ 10, 2 5, तो ये क्या हो गया 5 से जाएगा 25। तो हम एक 5 तो मिल गया, और ये पता है अब 6 to 5 को करके देखेंगे, 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 25, 5 5 जा 25। तो हमें क्या पता चला, 5 की पावर 2 आ गई, और ये क्या है 125 किसका होता है 5 5 जा 25, 5 का क्यूब होता है 125, 3 ये 2 ये, तो हमारी कितनी आ गई 5 की 5 आ गई, ये आ गई। अब हमें पता है कि भाई उतने ही हमें 2 के फैक्टर चाहिए, तो क्या करें हम, हमें 0 बनाने के लिए एक ही तो 2 चाहिए, 5 × 2 10 हो जाएगा। तो क्या हम 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 नहीं आता आंसर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हाँ ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा, क्योंकि 2 की पावर 0 लिख देंगे। तो अब हम क्या कि अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, फॉर्म आ जाए 2n × 5m फैक्टर की, तो नंबर क्या होगा टर्मिनेटिंग। तो हम इसको 5n + 2m नहीं लिख सकते, और m को क्या मान लें 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो किसके इक्वल आता है 1 के, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे अगले करके देख लेंगे। नेक्स्ट है कि भाई वही है कि हमें इसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करें, वो मैंने उधर करके दिखाया कि हम ऐसे चलते रहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि ये जो टर्मिनेटिंग होंगे उनका ही करेंगे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग हो गए तो ख़त्म ही नहीं होगा, कहाँ तक चलते रहेंगे। तो इसलिए हमें नॉन टर्मिनेटिंग तो चलता ही रहेगा, लेकिन हम टर्मिनेटिंग की ही लॉन्ग डिवीज़न कर सकते थे, लेकिन इसमें टाइम लगा ना। वहाँ पे तो देखो हमने क्या देखा 5 की पावर 5 × 2 की पावर 0, हमें पता चल गया कि भैया टर्मिनेटिंग नंबर किस फॉर्म में होंगे, जब डिनोमीटर 5n × 2m की फॉर्म में हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि बताना है कि भाई रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर द रेशनल नंबर और नॉट। मैंने वहीं पे बताया था, तब मैंने नंबर सीरीज को डिफाइन किया था इंट्रोडक्शन में कि कोई नंबर रेशनल होगा या नहीं होगा। हमने देखा था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीऑकरिंग नंबर हमारे क्या होते हैं रेशनल नंबर। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाई 43.12345 ये तो है ख़त्म हो गया ना, इसके बाद कोई डैश डैश शो नहीं है, तो ये ख़त्म हो गया टर्मिनेटिंग नंबर। और टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, हम रेशनल नंबर होते हैं, इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
देखो 1 2 0 ना तो ये रिपीट हो रहा और लेकिन शोन होता जा रहा, तो ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये तो पता चल गया नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं, रिओकरिंग और नॉन रिओकरिंग। अब एक नंबर तो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, जीरो ज़्यादा आ रही है कम आ रही है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिओकरिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिओकरिंग नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स सो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।